भूतों की कहानियाँ सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब वही कहानी आपकी ज़िंदगी के साथ घटे, तो आप पर क्या बीतेगी? खैर आपका तो नहीं मालूम। जब मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, तो मैंने अपनी मौत तो पक्की समझ ली थी, लेकिन किस्मत का भागी होने के कारण मैं तो भी आज बच गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मेरे गांव के पास एक डायन का घर था। वो डायन बहुत ही बड़ी तांत्रिक थी, लेकिन उसके साथ ही वो संभोग की अभागी थी। उसने काफ़ी लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ संभोग किया था और उसके बाद उसने उन लड़कों को जान से मार दिया। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि कोई भी गांव का आदमी रात के समय में अपने घर से नहीं निकलता था, क्योंकि उस डायन का खौफ जो इतना था। पर मैंने जोश में आकर के अपना होश गंवा दिया। दरअसल लोग कहते हैं कि वह डायन बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके चलते मैं लोगों की बात में आ गया। उसके बाद मैं उस डायन को देखने के लिए रात में गया था। मेरे साथ मेरा दोस्त संगम भी था। हम दोनों उस डायन को देखने के लिए गए, क्योंकि हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा ठरकी टाइप के थे, जिसके चलते हमने वो खतरनाक कदम उठाया। और इसके बाद जब हमने उस डायन से मिले, तो हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आप एक पल के लिए खौफ से ज़्यादा डर जाओगे। वो डायन हम दोनों को एक ऐसी जगह पर लेकर आ गई, जहाँ पर हम दोनों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उसने संगम के साथ बहुत गलत काम किया और उसके बाद उसने संगम की ज़िंदगी ऐसी कर दी, जिसके बाद वह आदमी मरी ज़िंदगी जी रहा है। जो दोस्तों, इस डायन की पूरी कहानी और साथ ही मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, यह हादसा सुनकर आप भी चौंक जाओगे और दंग रह जाओगे। ये बात 10 साल पहले की है, जब मैं गाँव में रहा करता था। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, यूपी के एक छोटे से गांव में, जिसका गांव का नाम ककरिया का गांव कहा जाता है। गांव में तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले उनतीना के बराबर थी। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 17 साल के आसपास रही होगी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं मेरे दोस्त संगम, हम दोनों थोड़े बिगड़े हुए टाइप के लड़के थे। मतलब हम दोनों को मौज मस्ती करने का बड़ा ही शौक था। हम दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। हम दोनों खेती बाड़ी किया करते थे, क्योंकि वह हमारी रोजी रोटी थी। दोस्तों, उस वक्त ठंडी का मौसम चल रहा था और हम दोनों रोज खेत पर जाते और हम वहीं पर घूमते फिरते। लेकिन फिर हमारे गांव में एक औरत रहने आई, लेकिन उसका घर हमारे गांव से बाहर था। वह औरत नहीं बल्कि वह डायन थी। लोग उसे डायन कहते थे, क्योंकि वह जादू टोना किया करती थी। गांव वाले के लोग डायन से बात नहीं करते थे और हम दोनों को भी उस डायन के घर के आसपास जाने से मना कर दिया था। वो डायन कभी अपने घर के बाहर नहीं निकलती थी। हमारे गांव में यह बात फैल गई कि वह डायन रात के वक्त लोगों को शिकार बनाती है और उनके साथ बहुत ही गंदा काम करती है। जब हम दोनों ने लोगों के मुंह की ये बात सुनी, तो हम दोनों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर भरोसा करते थे। हम दोनों ने उस डायन को देखा नहीं था, बस लोगों के उसके बारे में सुना था। जब कहते हैं ना कि डायन रात के वक्त ही दिखाई देती है, दिन में वह अपने घर में रहती है। और जो कोई भी दिन में उस डायन के घर पर गया, तो वह कभी वापस नहीं आया। उस वक्त यह बात हम दोनों को अंदर एक सवाल बनकर रह गई कि ऐसा भी क्या है उस डायन के घर में, जो लोगों को घर में आने नहीं देती। और अभी तक हमारे गांव के सभी साथी ऐसा हुआ था, न कि दूसरे गांव के लोगों के साथ यह सब हुआ था। और उसी के चलते हमारे गांव वालों के अंदर एक दहशत बनकर रह गई थी
जिसके चलते कोई भी उस डायन के घर के आसपास भी नहीं भटकता था। और खासकर तो रात के वक्त एक दिन में और संगम अपने खेत पर थे और वही पर दूसरे गांव का लड़का हमारे पास आया हुआ था। उसके बाद उसने बोला कि यार, क्या तुम्हें पता है यहाँ आसपास एक डायन का घर है और वो लोगों के साथ संबंध बनाती है, उसके बाद वो उन्हें मार भी देती है। उस लड़के की यह बात सुनकर हम दोनों सोच में पड़ गए कि यह लड़का क्या बोल रहा है। गांव वालों ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया और ये कुछ बोल रहा है। संगम ने मुझसे कहा, यार भाई एक बात, संगम हम किसी बात पर भरोसा करें। फिर संगम ने मुझे यह कहा, तो मैंने यार लगता है हमें खुद एक बार चलकर पता करना चाहिए कि आखिर में ये डायन दिखती कैसी है। जैसे ही मैंने संगम से यह बोला तो उसके बाद उस लड़के ने कहा, भाई जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी क्या हो जाए कुछ भी मालूम नहीं है। अब उसकी बात सुनकर मैंने उसको बोला, तू इस चीज़ की चिंता मत कर, हम कौन सा उससे लड़ने जा रहे हैं, हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि वो डायन दिखती कैसी है। जब मैंने उस लड़की से यह कहा तो उसके बाद उसने कहा, सोच समझ कर ही जाना भाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वह लड़का हमारी उम्र का ही था, इसलिए हम दोनों ने उस लड़के को ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम उससे सारी बात बता देते तो वह लोगों को बता देता। दरअसल हम दोनों ने उस डायन से मिलने का सोचा, क्योंकि हम दोनों ने कभी कोई डायन देखी ही नहीं थी। हम दोनों को भूत प्रेत में बहुत ही दिलचस्पी थी, जिसके चलते हमें यह मौका मिला। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी संगम ने कहा, भाई चुपचाप किसी बहाने घर से बाहर निकलकर रात के लगभग ठीक 11 बजे से निकलना होगा, क्योंकि उस वक्त जब सब लोग सोए होंगे और उसके बाद उस डायन के घर में जाएंगे और जाकर देखेंगे आखिर ऐसा क्या है उस डायन के अंदर जो लोग डरते हैं उससे। उस वक्त हम दोनों ने ये सारी बातें की और रात के जाने का प्लान बनाया। हम दोनों घर में पहुँचे और उसके बाद हम दोनों ने रात के 11 बजे अपने घर से निकले। हम दोनों गांव के पास वाले बरगद के पेड़ के पास जाकर मिले। तभी संगम ने बताया, भाई मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकला हूँ, जब पापा सो गए तो मैं घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल आया हूँ। संगम की ये बात कहते ही मैंने उससे कहा, यार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना हम उस डायन को कैसे देखेंगे। इतना बोल के हम बाद में दोनों निकल पड़े उस डायन के घर की ओर। कुछ देर के बाद जब हम लोगों ने उस डायन के घर पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि हमें उसके घर के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस गहरी खामोशी वहाँ पर पासर हुई थी। वक्त कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। अभी हम दोनों उसके घर के बाहर ही खड़े थे कि तभी संगम ने कहा, भाई क्या कर रहे, चले क्या अंदर। जिस पर मैंने उससे बोला, यार घर के अंदर जाना ठीक नहीं होगा, एक काम करते हैं उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। और हम दोनों वहाँ उसके घर के बाहर कुछ मिनटों के लिए खड़े हो गए, लेकिन ना तो कोई अंदर से आवाज़ आ रही थी और ना ही वो डायन बाहर आई। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, चलते हैं भाई, अब इंतजार नहीं होता। लेकिन उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था और मैंने संगम से बोल दिया, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा। संगम ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों उस घर के बाहर से वापस आ गए। हमें नहीं पता था कि उस घर में डायन थी या नहीं थी, लेकिन दोस्तों लोगों की बातों का यकीन भी तो करना पड़ता था कि लोगों ने देखा था उस डायन को। हम डर की वजह से बाहर ही चलते आए, वरना हमारे साथ पता नहीं क्या होता अगर हम उस डायन के घर पे जाते तो।